दिव्य विगुणे हयूत वंदन। सहजान स्वामी महाराज की अवतार पुरुषोत्तम महाराज की, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की आज के आनंद की जय। सभी गुणातीत स्वरूपों की भागवत कथा का आयोजन हुआ और जैसे विजय स्वामी ने बताया, इससे बहुत भक्तों ने यहाँ बैठे भी लाभ लिया और इंटरनेट के माध्यम से भी देश प्रदेश में सभी जगह में बहुत लोग देख रहे हैं। कृष्ण परमात्मा की कथा स्वामीनारायण भगवान ने भी भागवत कथा का बहुत प्रतिपादन किया था और भागवत कथा कराने के लिए अपने साथ में कई पुराणी ब्राह्मण उसको साथ में रखते थे और कई बार ऐसी कथा कराई। भगवान की कथा हमें जो आनंद देती है, हमें जो शांति देती है, हमें जो सुख देती है, वो हम कितना भी भजन करें, कितना भी व्रत करें, तप करें, वो नहीं दे सकती है। मगर ये लीला चरित्रों की कथा, ये भागवत की कथा वो दे सकती है। और गुणातीतानंद स्वामी ने बातों में भी बताया है कि जब भी हम ये बातों को सुनते हैं तो हमारा मन जितना एकाग्र होता है उतना कई प्रकार के साधन करो तो भी आपका मन भगवान में एकाग्र नहीं होगा, जितना ये कथा वार्ता से भजन, ये भागवत कथा और ये गुणातीत स्वरूपों की कथा में आपका मन एकाग्र होगा। काका जी बहुत बार बोलते थे, बताते थे भी कि अगर हमें करना है और हमें साधना में आगे बढ़ना है, हमें जो प्राप्ति को सिद्ध करना है, तो उसके लिए परीक्षित जैसी तालावेली होनी चाहिए। और ऐसी परीक्षित जैसी तालावेली, उसको ऐसी लगन थी जो स्वामी ने बताया कि जिस दिन उसने नक्की किया तभी से उसने पानी पीना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी और ऐसी तालावेली से ये कथा सुनने सुखदेव जी के पास बैठ गए कि और अभी मेरे को कुछ नहीं करना है, यही करना है। और 7 दिन में उसने मोक्ष की प्राप्ति करी। तो इसे संतों के वाणी से हम जो ये कथा सुनते हैं और उसमें ऐसी भावना रख के सुनते हैं कि मेरे को ये कथा में से ऐसा कुछ प्राप्त करना है, उसमें से ऐसा आनंद मिलना है कि जो आनंद अभी इधर 3 घंटे बैठ के मिले हैं वो अखंडित रहे, कभी वो आनंद जाए ही नहीं। ऐसी भक्ति से, ऐसी महात्मा से ये हमें कथा सुनी है और सुननी है। तो हम तो स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसा देश, भले ये अमेरिका देश कैसा भी है, मगर इधर ये जो स्थान, ये मेरा देश है। ऐसा स्थान, ऐसे वक्ता और ऐसे सब गुणातीत संतों, अक्षर मुक्तों, दिनकर भाई जैसे गुणातीत स्वरूप, उनके सानिध्य में बैठ के
हमें जो ये कथा सुनने की मिल रही है, मीन्स रूढ़ा देश, रूढ़ा काल, रूढ़ा संघ, रूढ़ा शास्त्र, रूढ़ा मंत्र, दीक्षा, देवता, ये सब आठों ठीक है और सबसे बेस्ट है, और उसमें हम बैठे तो जो प्राप्ति होने वाली है वो तो हो गई है, वो तो कुछ उसका ये वर्णन नहीं कर सकते हैं और उनका मूल्य भी नहीं हम लगा सकते। इसलिए आज हमें बहुत बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है, और वो भी विजय स्वामी ने हमें जो कथा के महात्म्य से, कथा के वस्तु से बताया है। भले वो थोड़ी थोड़ी कथा करते हैं, मगर उनका ये सब कथा में एक तात्पर्य है, और वो हमें दे रहे हैं, रहस्य दे रहे हैं। वो कथा तो हम भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और ऐसे ही, मगर इसमें दूसरा भी एक बात ये है कि जो कथा करने वाले हैं उनका जो वर्तन है वो ऑटोमेटिक विचारों में आ जाता है और ऑटोमेटिक बातों में आ जाता है। इसलिए इसे संतों के मुख से हम जो कथा ऐसी भक्ति से सुनते हैं तो उनका परिणाम बहुत 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 बढ़िया है, उसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात ये बतानी है कि हम सबको 5000 साल पहले भले कृष्ण भगवान प्रकट हुए, मगर उनके प्रति हमारा जो भाव है, हमारा जो महात्मा है, हमारा जो प्रेम है, वो बहुत है। और इसलिए आज भी उनके चरित्र, उनकी बातें आती है तो हमें अंतर में आनंद होता है। कोई भी व्यक्ति की बातें सुन के हमें आनंद होता है, उसका मतलब ये है कि हमें उसके प्रति भाव है, उसके प्रति प्रेम है, उनके साथ का हमारा जो जोड़ान है वो बहुत दृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है। हम जिसके साथ में जुड़े हैं, हम काका जी की बात करते हैं तो काका जी के साथ जुड़े हैं तो काका जी का नाम आते हैं तो भी हमें आनंद होता है। कैसे काका जी थे और कैसा वो स्वरूप हमारे साथ रहे और कैसी तरह से उसने ये हमारे साथ में सब जीवन बिताया, सामान्य में सामान्य रह के जीवन बिताया। इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े गुणातीत स्वरूप थे, तो भी उसने इतना एकदम डाउन टू अर्थ रह के जीवन जिया। और वो जीवन से उसने जो सहन किया है, उसने जो तकलीफ झेली है, उसमें से हमें 1% भी नहीं है, और उसने सब सुख हमारे लिए दिया है। तो सही अर्थ में उनका हम जितना भी ऋण चुका ही नहीं सकते हैं, मगर उनकी ये शताब्दी में हम जो स्वामी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि वो हमारे लिए एक मौका है, और ये मौका हमें चुकना नहीं है। ये जो भागवत की कथा भी उनके उपलक्ष्य में हुई है, और इसी तरह से हमें ये मौका जाने नहीं देना है। विजय स्वामी का जब ये आने का इधर डिसाइड हुआ, तभी से ये भावना थी कि एक भागवत की कथा यहाँ होए और सब उसका भले थोड़े भक्तों भी लाभ ले। विजय स्वामी ऐसे संत है कि हमें पवई में उसको बुलाया था और तभी बताया था कि हमें आपके द्वारा कुछ कथा करानी है। तो बोले मैं आऊँगा। फिर बाद में हमने बताया उनको कि हमारे वहाँ कितने भक्त आएंगे वो हम बोल नहीं सकते, और कितने लोग कथा सुनने को आएंगे, वर्किंग डे होगा तो वो भी नहीं बता सकते कितने लोग आएंगे, मगर हमको सुननी है। तो विजय स्वामी ने ऐसा बोला कि चाहे कोई भी भक्त नहीं होगे, हम और आप होगे ना, तो भी हम कथा करेंगे, और हमें तो भगवान की सेवा करनी है, ये स्वरूपों की सेवा करनी है, और वो सेवा की भावना है। इसलिए खाली 2 आदमी हो गए ना तो भी मैं कथा करूँगा।
ऐसी भाव है उसके अंदर में, और वो दिल से कथा करते हैं, दिल से भगवान का महिमा समझते हैं, काका जी का और सभी गुणातीत स्वरूपों का महिमा गाते हैं। उनको जो है वो मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, मगर विजय स्वामी की जो संग है, जो उसकी इच्छा है अंदर की, वो भी ऐसी है कि उसको ऐसे मिल जाते हैं कि जो काका जी का महिमा बताए, जो ये उनके साथ में रहने वाले भक्तों का महिमा बताए, ऐसे ऐसे संत उसको सामने से मिलते। वो मेरे को बता रहे थे कि मेरे को एक बार कहाँ गए थे, वीरपुर, राजकोट, तभी एक संत मिले, धर्म स्वामी। तो बोलते वो संत ने मेरे को देखा और बोला मेरे को आपके साथ बात करनी है, और बाद में उसने बात की तो उसके आपस में वो तो कूदने लगे, और उसने काका जी का इतना महिमा उनको बताया कि काका जी मीन्स क्या हो। अभी वो धर्म स्वामी भी काका जी के पास रहे हैं, उसका महिमा थोड़ा सा ही उसने पाया है, मगर उसके हृदय में क्या भाव है। तो ऐसे काका जी के साथ हम सब जुड़े हैं, और उनका 2016 में हमें जो महोत्सव यहाँ मनाना है, उसके लिए हम सब तैयार होने के लिए ये कर रहे हैं। हम स्वामी जी के दर्शन के लिए अभी गए थे, हरिप्रसाद स्वामी जी के, ह्यूस्टन में स्वामी जी विराजमान है, उसका कुछ बैक का ऑपरेशन किया हुआ है, और दिनकर भाई की, राजू भाई सबकी भावना थी कि स्वामी घनश्याम भाई सबकी, और उस दिन घनश्याम भाई का प्रागट्य दिन था, तो उनका भी दर्शन करें, स्वामी जी का दर्शन। तो स्वामी जी का दर्शन को गए। स्वामी जी ऐसे गुणातीत स्वरूप संत है, ऐसे भगवान धारक है, ऐसे प्रभु स्वरूप संत है कि उनका दर्शन मिले वो भी हमारा बड़ा भाग्य है। और उनका दर्शन करके हम बैठे थे, स्वामी जी ने करीब करीब एक ही बात 25-30 बार दोहराई, घर ते घर। हमें अगर काका जी का फंक्शन मनाना है तो हमेरा कोई भी प्रोग्राम हो, चीफ मिनिस्टर को भी मिलना है, तो वो मैं कैंसल करके प्रोग्राम में पहले आऊँगा। ऐसा करके बहुत सारी बातें बताई, मगर ये जो रहस्य बात ये है कि प्रेम स्वामी, कोठारी स्वामी, ऐसे जो संत है, उनके साथ में जो सेवा करने वाले संत है, उसको स्वामी जी के प्रति जो भाव है, जो महात्मा है, वो इतना बड़ा महात्मा है कि वो हर पल स्वामी जी को इसी तरह से देखते। और जितना ऐसा महात्मा हृदय में बढ़ता है, वो हमारी स्थिति हुई। और ऐसा महात्मा से वो स्वामी जी का दर्शन करते हैं, ऐसा होते हुए भी स्वामी जी को ही सब पूछते हैं, उससे सॉल्यूशन लेते हैं। तो जब भी एक बड़ा फंक्शन था, और काका जी के पास से मेरे दास स्वामी, वो तारदेव रहते थे, वो जा रहे थे वो फंक्शन में, स्वामीनारायण भगवान की 20 शताब्दी का प्रोग्राम फंक्शन था। तो काका जी ने पूछा कि इतना बड़ा महोत्सव होगा, मगर मैं वो महोत्सव को महोत्सव नहीं कहूँगा, मैं पहले आपको प्रश्न ये पूछूंगा कि आपका स्वामी जी के प्रति का मनुष्य भाव और माइक भाव टल गया? अगर वो टला तो महोत्सव मनाया, अगर नहीं टला तो नहीं, महोत्सव नहीं मनाया। तो हमें भी ये 2016 में जो महोत्सव मनाना है, वो हमें यहाँ, हम दिनकर भाई के सानिध्य में है, तो उनके प्रति का हमेरा दिव्य भाव, महात्मा, वो हमेरा जितना भी बढ़े और जितना हम उसके साथ में महिमा से जुड़े, वो हमने सच्चा महोत्सव मनाया। काका जी ने ऐसा बहुत बार बताया है,
और इसी तरह से हमें स्थिति प्राप्त करके ये महोत्सव मनाना है। कल पारायण की पूर्णाहुति होगी, हम सब ये करेंगे। हमारी की एक भावना है कि विजय स्वामी को यहाँ आए हैं, वो कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं आए हैं कि मैं क्या करूँगा, कैसी तरह से रहूँगा, किधर किधर जाऊँगा, कुछ भी उसने सोचा नहीं। और 2 महीने का समय हम बोला आप जाओ, वांधा नहीं, आप लोग यहाँ दिनकर भाई वगैरह बहुत अच्छा अरेंज कर देंगे। तो जब भी मैंने विजय स्वामी को पूछा, इधर आते पहले फ़ोन पे बात हुई थी कि आपका कैसा सब प्रोग्राम रहा, कैसे रहा, तो विजय स्वामी ने बहुत उत्साह से बोला कि मैं अगर 3 बार अमेरिका की यात्रा में आऊँ और जितना मैं नहीं घूम सकूं उतना ये 1 बार की यात्रा में घूम लिया है। 1 बार की यात्रा में दिनकर भाई ने और सभी ने मेरे को ये कराया है। हमें और तो कुछ कहना नहीं है, मगर कल हमें विजय स्वामी ने ये करी पारायण, तो उसके निमित्त हमें भी अपनी भावना व्यक्त करनी है। कल हम पोथी पूजा वगैरह सब एंड में करेंगे और यत्किंचित अपने से जो होए उस ये कथा की जो दक्षिणा के रूप में या तो जो अपनी भावना के रूप में उनकी ये पूजन करना है और सभी इसी भाव से उनका ये पूजन करें और भक्ति भाव से हमें कुछ ये करना है, उनकी सेवा करनी है। विजय स्वामी ऐसे कोई संस्था से परे है, वो कोई संस्था में है मगर फिर भी वो संस्था से परे है, ऐसा हमने उनका दर्शन किया है। उसको कोई संस्था के ये कोई बीच में नहीं आते। वो बोलते जहाँ भी ऐसी कथा होनी है वहाँ में वो कोई भी होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। और हम तो ऐसी एक्सपेक्ट भी करते हैं कि विजय स्वामी नेक्स्ट ईयर भी हमारे जो ये काका जी पप्पा जी का शताब्दी महोत्सव है उनके उपलक्ष्य में वापस आए और इससे भी बढ़िया कथा यहाँ होए, यही भावना। अब तो हम एक इस समाज के अंश बन गए। विजय स्वामी बोलते अभी हम ये समाज के एक अंश बन गए हैं, आमंत्रण देने की भी जरूरत नहीं है। कोई हमें पूछेगा तो हमारी पहचान यही होगी। और दूसरा एक बात है कि विजय स्वामी का बर्थडे भी 3 फरवरी का है, जो काका जी का साक्षात्कार दिन है। 3 फरवरी मीन्स कितना लिंक है वो दिखाई पड़ती है। और सच्चे अर्थ में मेरे अंदर में, और वो भी 1986 3 फरवरी 1986 मार्च महीने में काका जी स्वधाम गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी कोरिलेटेड है। तो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं काका जी के चरणों में, पप्पा जी के चरणों में, सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में। बाद में हम नेक्स्ट वीक में दिनकर भाई का भी प्रागट्य दिन मनाएंगे। दिनकर भाई के साथ हम सब जुड़े हैं और उनका जो महिमा है, उनकी जो स्थिरता है, उनकी जो गुण है वो सामान्य नहीं है। काका जी के प्रति, स्वामी जी के प्रति, पप्पा जी के प्रति और सभी गुणातीत स्वरूपों के प्रति तो भाव है ही, मगर छोटे छोटे मुक्तों के प्रति भी जो उनका दिव्य भाव और महात्मा है वो अद्भुत है। और ऐसे महात्मा में हम सब डूबे, यही प्रार्थना के साथ मैं स्वामीनारायण भगवान और सभी स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सबको बहुत 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 बड़ा इसका फल मिले और हम सभी प्रभु के आनंद से, प्रभु के महात्मा से सुखी रहे, आनंद में रहे, यही प्रार्थना। सेजान स्वामी महाराज।